चुनावी प्रचार में ऑल इंडिया मुशायरे का आयोजन। राजधानी भोपाल में चुनाव के कुछ अलग ही रंग देखने को मिल रहे हैं। चुनावी प्रचार प्रसार के बीच देश के मशहूर शायर जौहर कानपुरी सहित कई शायर भोपाल पहुंचे और उत्तर विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी मोहसिन अली के समर्थन में आयोजित ऑल इंडिया मुशायरे में सम्मिलित हुए। इस मुशायरे में मंच से शायरों ने अपने शायराना अंदाज में आज के दौर की सियासत से रूबरू कराया, साथ ही बुरी सियासत पर शायराना तंज भी हुए। मोहसिन के समर्थन में कई शेर शायरी पढ़ी गईं और इसी मंच से उनके पक्ष में शायरों ने वोट डालने की अपील भी की। इस मुशायरे में बड़ी संख्या में शहर के गणमान्य नागरिक एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। मोहसिन अली खान भी आवाम से रूबरू हुए और अपने विचार साझा करते हुए उन्होंने अपने पक्ष में वोट मांगे। मोहसिन ने पत्रकारों से चर्चा के दौरान कहा कि वे भोपाल की शान को लुटाना चाहते हैं और मुशायरा भी भोपाल की शान है और गंगा जमनी तहजीब सिखाते हैं। मोहसिन का कहना है कि वे नफरत की खाई को खत्म करना चाहते हैं। ये मोहसिन भैया आपके हवाले से ये शेर पढ़ा, इरादे हो जवां जिनके वही बाजी पलटते हैं। इरादे हो जवां जिनके वही बाजी पलटते हैं। वही बाजी पलटते हैं। मुखालिफ के लिए हर आदमी आदमी नहीं होता। बहुत शुक्रिया भोपाल में इधर के लोग भी जरा जाग जाए, अपने हाथों को खोल लें खुदा के लिए। बहुत शुक्रिया। इरादे हो जवां जिनके वही बाजी पलटते हैं। मुखालिफ के लिए हर आदमी आंधी नहीं होता। हवेली छोड़कर कच्चे मकान में रहना पड़ता है। फकत चरखा चलाने से कोई गाजी नहीं है। गुरु में शैतान के आना छोड़ दो, मक्र में शैतान के आना छोड़ दो, खुद को दोज़ख में जलाना छोड़ दो। चाहते हो कामयाबी तुम अगर अपनी माँ का दिल दुखाना छोड़ दो। मुझे इस काबिल रखा कि मैं अपनी ज़बान से बोल सकता हूँ, तो सबसे पहले मैं अल्लाह के नबी की दूसरी सुन्नत जिंदा करूँगा कि अगर मजलूम को रोक नहीं सकते तो दूसरी सुन्नत मजलूम के खिलाफ अपनी ज़बान से बोल सकते हैं। मैं उन मजलूमों के खिलाफ सबसे पहले इब्तिदा करूँगा जो मेरी माँ, बहनें, बुजुर्गों और मेरे भाइयों ने फिलिस्तीन के अंदर अपनी जानों को गवा दिया। एक शेर से उनके लिए अर्ज करूंगा कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। यूनान और मिस्र और रोम सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है लेकिन नामो निशा हमारा, बाकी मगर है लेकिन नामो निशा हमारा। चुनाव है, ये तब्दीली का चुनाव है, ये मुस्तकबिल का चुनाव है। आपको इस मुस्तकबिल का फैसला करना है कि कल भोपाल का मुस्तकबिल क्या होगा। आज भोपाल के अंदर आपके साथ नाइंसाफी हुई है, भोपाल के अंदर आपके साथ जुल्म हुआ है और इस नाइंसाफी को, इस जुल्म को हम सब ने देखा है और इस रूए जमीन में हम सब ने महसूस किया है। और याद रखो, ये चुनाव नहीं, ये इनकलाब है जुल्म के खिलाफ, ये इनकलाब है नाइंसाफी के खिलाफ। देखिए, मैंने अपने बैनर पे लिखा है कि भोपाल की शान को वापस लौटाऊंगा। ये भोपाल की शान है, मुशायरा हमारे भोपाल की शान है और मैं हर वो काम करूंगा जिससे हमारे भोपाल की शान, हमारे भोपाल की तहजीब और हमारे भोपाल की नाक को ऊपर कर सकूं। एक प्रत्याशी ये बोल रहे हैं कि यही सब तो चलता रहा है, मुशायरा, नाच गाने, यही सब चलता रहा है, फिर उसी तरह देखिए, मुशायरा इल्म की दुनिया के अंदर जो है एक समुंदर है। जो इसको समझता है वो उसको समझ पाएगा और जो उसको नहीं समझता वो सिर्फ इसको मनोरंजन लेगा। मैं मुशायरे को एक तालीम समझता हूँ, एक इल्म समझता हूँ, जिससे बहुत सारी बातें आज मैं सीख के गया हूँ यहाँ से। आज के मुशायरे से क्या पैगाम था आपका? देखिए, मैंने आपको बताया कि मुशायरा जो है वो हमारे भोपाल की शान है। मुशायरा एक ऐसी तहजीब है हमारे भोपाल की कि यहाँ पे एक हिंदू शायर यहाँ बैठता है और एक मुसलमान शायर यहाँ बैठता है और मंच के सामने आए प्रोग्राम के अंदर
एक बाजू हिंदू बैठता है, एक बाजू सिख बैठता है, एक बाजू ईसाई बैठता है और एक बाजू मुसलमान बैठता है। आप लोग मुझे बताइए कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर हम सारे मजहब के लोग एक साथ बैठते हैं। ये मुशायरे हैं जिसके अंदर हमारी तहजीब, भोपाल की गंगा जमुना तहजीब हम जिंदा रख सकते हैं। हमारे बीच की मोहब्बत, हमारी जो खाई पैदा हो गई, इस मोहब्बत की इसको दूर कर सकते हैं। तो यही मेरा पैगाम है भोपाल की। क्या लगता है आपको मुशायरा कराने से वोट में तब्दील होगा ये सब? देखिए, वोट में तब्दील होना या नहीं होना ये तो 3 तारीख को इसके निर्णय पता चलेंगे, लेकिन इसके पीछे मेरा क्या मकसद था वो मैंने आप लोगों को शाया किया। सर, उत्तर भोपाल के अंदर कई समस्याएं आपको जैसे खुद भी मालूम है, तो क्या इस समय आपका प्लान है और क्या चाहते हैं जनता से? देखिए साहब, मैं तो यही उत्तर विधानसभा में रहता हूँ, ये नहीं कि उत्तर से लड़ता हूँ और मध्य में रहता हूँ और मध्य में लड़ता हूँ उत्तर से रहता हूँ। तो मैं तो उस वार्ड से रहता हूँ जिसमें 15 करोड़ रुपए टैक्स आते हैं 5 सालों के अंदर। किसी को अगर कोई शक हो तो मुझसे आके वो प्रमाण पत्र ले लें। 15 करोड़ रुपए 5 साल के अंदर लगभग टैक्स आने के बावजूद भी आज 25% हमारे इधर काम नहीं होता। आज ये नाइंसाफी है, ये जुल्म है और आज हम लोग अपनी जबानों को बंद करे हुए हैं क्योंकि हम मजलूम हैं। किसी को तो भगत सिंह बनना पड़ेगा ना, तो भगत सिंह बनने का फैसला मैंने लिया है और मैं इन सारे विरोधियों के खिलाफ लड़ता रहूंगा ताकि मैं पूरे उत्तर विधानसभा और भोपाल की शान को वापस लौटा सकूं और एक सही तरीके से, एक सिस्टमेटिक आईन के तरीके से, आईन के अंदर मैं भोपाल की शान वापस दिलवा सकूं और भोपाल के लिए वो सारे काम करा सकूं जो भोपाल पूरे हिंदुस्तान में जाना जाने लगे। एक निर्दलीय प्रत्याशी ने बोल दिया है कि जितने भी स्टार प्रचारक आ रहे हैं मुशायरा कव्वाली के लिए, जो लोग आ रहे हैं, अभिनेता भी अगर आ रहे हैं, तो सिर्फ भीड़ जुटा सकते हैं। 2 घंटे के कार्यक्रम 20 साल की तबाही की तरफ ले जाएंगे। देखिए, मैंने यहाँ बैलेट पेपर तो रखा नहीं है, कहीं ईवीएम मशीन भी कहीं मंच पे रखी नहीं थी कि यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं ईवीएम का बटन दबा दें। तो मैंने आपको बताया, लोगों का तो काम है कहना और लोग तो कहेंगे बहुत सारी बातें, हमें सुनते रहना है और हमें आगे बढ़ते रहना है।